चालू करो, चालू करो, चालू करो। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी सर अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, पेशे से मैं वकील हूँ, लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ बच्चन सिंह करोतिया जी, नरेश कुमार सेन जी हैं और ये अपना क्या नाम सतीश कुमार, ये अपना राम गोपाल चौहान है, वो अनिल मिश्रा ये हैं। ऐसे बहुत सारे एडवोकेट यहाँ पर आए हैं, अभी कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। ठीक है, जजों की नियुक्ति को लेकर आपने प्रदर्शन क्या क्या है जजों की नियुक्ति को लेकर? देखिए ऐसा है, 1993 से जस्टिस JS वर्मा की एक बेंच थी, उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप किया और उस कॉलेजियम में CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो अपना भारत सरकार को नाम जो है रिकमेंड करते हैं, फिर भारत सरकार प्रेसिडेंट के माध्यम से अपॉइंटमेंट ऑफ वारंट करती है और हाई कोर्ट जज बनते हैं। इसमें कमी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम व्यवस्था है, उनके पास ऐसी कोई दूरबीन नहीं है कि जो इस पूरे देश में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो 10 साल के एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, या जिला जज में या भारत सरकार या स्टेट सरकार में न्यायिक पद पर 10 साल काम कर चुके हैं, सभी के पास उनका टेलीस्कोप नहीं पहुंचता है और इस कारण जो काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो छूट जाते हैं और कम काबिल लोग जो हैं वो अपना जज बन जाते हैं। और यही कारण है कि आज किसी भी हाई कोर्ट में जाइए, जो सप्लीमेंट्री जो कम से कम 10-15 अधिक से अधिक 25-30 केस नहीं होते हैं, वो पूरे दिन चलते रहते हैं, वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। अगर काबिल लोग पहुंच गए होते तो अधिक से अधिक लंच में ये सप्लीमेंट्री लिस्ट खत्म हो जाती, एडवांस और रेगुलर लिस्ट हो जाता। तो इसका बड़ा देश खामियाजा भुगत रहा है। लोक समाज पार्टी का इस पर मांग ये है, प्रधानमंत्री भारत सरकार है, कानून मंत्री भारत सरकार, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार और राष्ट्रपति मुर्मू जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और उस ज्ञापन के माध्यम से यह मांग किया गया है इसके प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर को दीजिए, उसमें चेयरमैन बनाइए, 10-15 सदस्य बनाइए और उसमें भी एक कानून बनाइए कि जो अपना ये करते हैं, बेईमानी से करते हैं, तो उनके खिलाफ कम से कम 10 साल का पनिशमेंट का सजा हो, तब जाकर के ये फेयर सिलेक्शन हो पाएगा। और वाइवा जो है, जो ओरल मार्क जो होता है, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, वो अधिक से अधिक 10 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि UPSC और स्टेट कमीशन सर्विस में यही देखा गया है, यही सुना गया है कि जितने लोग वहां पर बैठे होते हैं, वो भाई भतीजावाद करके जो कम नंबर पाए होते हैं उनको ज्यादा नंबर दे देते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि 250-300 का होता है वो पास हो जाते हैं या मेरिट आगे हो जाती है, और जो दूसरे धर्म जाति का होता है उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं या मेरिट कम कर देते हैं। तो इस व्यवस्था में हम चाहते हैं कि इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का हो। क्या लगता है अगर आपके जो आपने ज्ञापन दिया है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगस्त क्रांति यानी 9 अगस्त 2025 को हम लोग महात्मा गांधी के समाधि पर इकट्ठा होंगे और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जेल भरो आंदोलन यात्रा करेंगे, चाहे वो 6 महीना रखें, चाहे साल भर रखें, चाहे जो भी रखें, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और उसके बाद नहीं होगा तो तत्कालीन जो नवंबर आएगा, उस नवंबर में तत्कालीन CJI के घर पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो जेल करें, चाहे रास्ता लगावे, कुछ भी करें, ये किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर क्या दृष्टिकोण है आप? भ्रष्टाचार दृष्टिकोण ये है कि जो पेनल लॉ है, IPC था, अब वो है BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो तो प्रोसीजर है। तो इसमें संशोधन किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स पूरे देश में, IPS और स्टेट के कैबिनेट रैंक के जितने भी मंत्री हैं या अपना काबीना मंत्री होते हैं और सेंटर के जितने मंत्री होते हैं, सबके लिए अगर ये पाया जाता है कि आपने लूट किया है,
और लूट की रकम करोड़ से ज्यादा है, तो कम से कम मृत्युदंड का प्रावधान रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के कस्टोडियन है, लुटेरे नहीं है। कस्टोडियन लूटने के लिए नहीं भेजा था, आप उसकी रक्षा करें और लोगों का कल्याण करें। और उसके बाद में जो चलन चल पड़ा प्रधान का और सबका, जिला पंचायत का, उनको कम से कम 10 साल अधिक से अधिक उम्र कैद का सजा दिया जाए। जुडिशियल में निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार है या केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, देखिए निचले भी है और तो जो ऊपर का है, आपने जस्टिस वर्मा का ख्याल तो देख लिया, उसमें पूरा हालात देख लिया, जहां पर करोड़ों लोग, करोड़ों के नोट मिले हैं। ये तो मैं परवरदिगार कहिए, अल्लाह मियाँ कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, कि कुदरत कहिए, कि ये पूरे देश के सामने ला दिया, चाहे जैसे आग लग करके, कि इस भारतवर्ष में जहां एक तरफ देश का प्रधानमंत्री अमृतकाल रटवा रहा और रट रहा है, उसी अमृतकाल में ये जहर का जो समुद्र मंथन करके जो आज जो है करोड़ों का नोट ये आप मिला है, वो आपके सामने है। अग्नि देवता जो सामने ला दिया था। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का एक फैसला आया है कि महिलाओं को लेकर कि महिला की अगर चेस्ट पर हाथ मारे या उसका पजामे का नाड़ा तोड़े या उसको पुड़िया के अंदर खींचे तो भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, देखिए उस पर थोड़ा हम चूंकि क्रिमिनल के साइड से काम ज्यादा किए हैं, और हम भी चाहते हैं कि जो देखिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का है, रेप का डिफिनीशन है, इस अमेंडमेंट के पहले, पास्को एक्ट लाने के पहले सिर्फ पेनिट्रेशन था, इसमें ऐसा कर दिए हैं जो कि आप बता रहे हैं, तो ये रेप की कैटेगरी नहीं होना चाहिए, अटेम्प्ट टू रेप होना चाहिए। ये जज साहब गलती की है, उस मुलजिम को बरी करके अटेम्प्ट टू रेप में सजा करना चाहिए था। सर, जैसे आपने कहा है कि कॉलेजियन सिस्टम खत्म होना चाहिए, तो कॉलेज व्यवस्था समाप्त करने की मांग को लेकर धरना दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम बच्चन सिंह करोतिया, कौन सी पार्टी से आपने धरना? लोक समाज पार्टी, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी पूरा नहीं बता रहे हैं। मैं बच्चन सिंह करोतिया, राष्ट्रीय महासचिव, लोक समाज पार्टी। क्या चाहते हैं हमारे? ये जो जजों के हाई कोर्टों के जजों की जो नियुक्ति होती है, ये लिखित परीक्षा के द्वारा हो, इनके लिए जुडिशियल कमीशन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सैन है। मैं लोक समाज पार्टी से मजदूर सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ पे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होती है, उसका विरोध करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये लिखित परीक्षा से होना चाहिए। जो हमारे देश के होनहार बच्चे हैं, पढ़े लिखे, उनको मौका मिलना चाहिए। इस कुव्यवस्था को लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा हूँ। आप जंतर मंतर पर आए, क्या इसका उद्देश्य है आने का? बस मेरा यही उद्देश्य है और यही कहना है, जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो हमारी प्रतिभा, हमारी विद्वता के अंदर दीमक की तरह उसको चाट रही है। जो इसके काबिल है, जो इसको डिजर्व करता है, वो आपको शायद किसी खलिहानों में मिलेगा। हाँ, सही बात है। बिहार, आपने सुना होगा कि सबसे टॉप ग्रेड का जो अर्थशास्त्री थे वो पागल हो गया था, मैथमेटिशियन पागल हो गया था। तो जुडिशियली में भी इस तरह की बातें हो रही है और है, इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त हो, खत्म हो, लिखित परीक्षा होनी चाहिए और जो प्रतिभावान है उसको